ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीय्यिल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्सलिन मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्ली मौजूद नुक्ताते दायरातिल वजूद साहिबिल लिवाउल हम्दे वल मकामिल महमूद अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमन गल्लक अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद। तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मज़लूमीन लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहु अला कुल्ले आदाइहिम मलऊनीन अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा। सलवात बुलंद। मेरे सामने मजमा कलील नहीं, मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कसीर है। और वैसे भी अली वाला एक भी हो तो वो लाखों पे भारी होता है। आपके तिलावत दरूद की जो आवाज़ है वो अभी आपकी बेदारी का मुझे सबूत नहीं दे रही। अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाएं तिलावत दरूद के साथ। माशाअल्लाह सलामत रहें। मेरे सामने जहाँ तक मेरा एहसास है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे सामने अवामी लोग नहीं, मुंतखब और चुनिंदा लोग तशरीफ़ फरमाएँ। सोसाइटी की जो मजालिस होती हैं उनमें फ़ोन करके बाकायदा मोमिनीन को बुलाया जाता है और बुलाया उन्हें जाता है जिनको उस महफिल में शामिल होने के काबिल समझा जाता है। बुलाया उन्हें जाता है जिनको इंसान इस काबिल समझता है कि मेरे घर में, मेरे माहौल में ये बंदा अच्छा पढ़ सकता है और ये बंदा अच्छा सुन सकता है। यकीनन कुछ चेहरों के लिए मैं एक नया बंदा हूँ। वैसे पहले भी यहाँ पे हाजिरी दे चुका हूँ मैं, लेकिन कुछ चेहरे यकीनन सवालिया निशान होगा कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तो उन चेहरों को मुतमईन करने के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत पैगाम लेके आया हूँ।
और अभी थोड़ी देर में आपके चेहरों का ये जो सवालिया निशान है गुलाब के खिलते हुए फूल की तरह बदलने वाला है। और मुझे ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। वैसे तो मैं तवीलुल बयान बंदा हूँ, कोई सीडी वगैरह याद करके नहीं आता कि जनाब जो याद किया है वही सुनाने हैं, जैसे भी होगा वो होगा, जो होगा सो होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चंद जुमले जो हैं वो विलायत अली के हवाले से आपके दामन में डालना चाहता हूँ। अगर तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। इस सोसाइटी का नाम क्या है? रहमान गार्डन। रहमान गार्डन। और ये जो महीना गुजर रहा है, इस महीने का नाम क्या है? अच्छा, रहमान गार्डन में माहे रमज़ान का आज 25वां रोज़ा जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। और रहमान गार्डन के माहे रमज़ान के 25वें रोज़े को मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माहे रमज़ान है इसका ताल्लुक भी रहमान से है। इसका पहला ताल्लुक जो है वो रहमान से है, दूसरा ताल्लुक जो है वो कुरान से है। जो उसूली मानी माह रमज़ान का बनता है, जो इसका उसूली ताल्लुक बनता है वो रहमान से है, और जो इसका मानवी ताल्लुक बनता है वो कुरान से है। और मैं कुरान सामित से कुरान नातिक साबित करना चाहता हूँ। तवज्जो है अज़ीज़ान ईमान, मैंने आपके सामने अभी कुरान सामित से सूरह फुरकान की एक आया मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इस आया मजीदा में खालिक लम यज़ल ने बरोज़ महशर अपने नबी के एक शिकवे का जिक्र किया है कि बरोज़ महशर अल्लाह का नबी अपने अल्लाह से एक शिकवा करेगा। कैसा शिकवा? क़ाल रसूलो या रब्बे इन्ना कौमी तखाज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। मेरे अल्लाह, जैसे ही मैंने आंखें बंद की, हाज़ल कुराना महजूरा, लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। अगर कुरान की बात माह रमजान में न की जाए तो फिर कब होगी? क्या शिकवा होगा खालिक लम यज़ल की बारगाह में हमारे नबी मुअज़्ज़म का कि मेरे अल्लाह, जैसे ही मैंने आंखें बंद की, जैसे ही मैं तेरी इस दुनिया फानी से रुखसत लेने लगा, तो लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। अज़ीज़ान मन, अगर तो बरोज़ महशर नबी मुअज़्ज़म को इस कुरान के छोड़े जाने का शिकवा होगा, जो किताबी शक्ल में हमारे हर घर में, हमारी हर बारगाह में, हमारी हर मस्जिद में मौजूद है, जिसकी तिलावत हम हर रोज अपने घरों में, इमाम बारगाहों में, अपने मसाजिद में बैठकर जिस कुरान की हम हर रोज तिलावत करते हैं, अगर बरोज़ महशर हमारे नबी को इस कुरान के छोड़े जाने का शिकवा होगा, तो नबी मुअज़्ज़म की फसाहत और बलागत की कसम, मेरे नबी की फसाहत और बलागत इतनी कमजोर नहीं कि एक कुरान के होते हुए फिर भी हाजा कहकर इशारा करने की जरूरत महसूस करें। हाजा कहकर इशारा करना इस अमर की दलील है कि इस कुरान सामित के अलावा कोई कुरान नातिक भी है जिसके छोड़े जाने का बरोज़ महशर मेरे नबी को शिकवा होगा। जब इस आयत की तफसीर के सिलसिले में कुतुब तफासीर से पूछा गया तो मेरे नबी की एक हदीस मिली, सुम्मा यकूमु अमीरुल मुमिनीन व अशहरुल लज़ीना इलैहि, के बरोज़ महशर मैदाने हश्र में जब शौर ज़हरा मौला अली का दाखिला होगा
नबी अली की तरफ इशारा करके कहेंगे, या अल्लाह जैसे ही मैंने तेरी दुनिया छोड़ी, लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सरमाया जो है मुझे वसूल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ दे रही है, दिलों से दुआ निकल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दोस्त मेरे सामने बैठे हैं, सवालिया निशान, अली, अली का नाम कुरान, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि अली का नाम कुरान नातिक है। बताना नहीं चाहता, साबित करना चाहता हूं कि अली का नाम कुरान नातिक है, और किसी रावी की रिवायत से नहीं, कुरान की आयत से बताना चाहता हूं कि अली कुरान नातिक है। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, पहले शान नज़ूल सुन लीजिए, फिर आयत पढ़ देता हूं। उड़ जुड़ती खबर फैली मदीने में, आज कल परसों, महीने बाद, 6 महीने बाद, रसूल पाक किसी भी वक्त मन कौन तो मौला का ऐलान करने ही वाले हैं। जैसे ही यह खबर मदीने की गलियों में, मदीने के बाजारों में गर्म हुई, कुछ अहबाब को फितरी तौर पर तशवीश लाहक हुई। हाय हाय हाय, जिन्होंने उस जुमले का लुत्फ लिया, मैं उन्हें दुआ देना चाहता हूँ, मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ। जुमला थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मैं थोड़ा सा आसान कर दूं शायद एक दो बंदों को और भी समझ में आ जाए। आसान जुमला, खून के तकाज़ों के ऐन मुताबिक तशवीश ला। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। वफद बनाकर बाजमात मेरे नबी के पास हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, आप तो जानते ही हैं कि लोग अभी हदीसुल इस्लाम हैं, अभी इस्लाम की जड़ें लोगों के दिलों में मजबूत नहीं हुई हैं। या रसूलुल्लाह, हमने सुना है कि आप अपने बाद इस भाई अली को खलीफा नामजद करने वाले हैं। आपके जिस भाई अली ने हम सहाबियों में से किसी का भाई कत्ल किया, किसी का बेटा कत्ल किया, किसी का बाप कत्ल किया, या रसूलुल्लाह, आपके इस भाई अली ने हम सहाबियों की 3 नस्लें सफ़ाए हस्ती से मिटाई हुई हैं। या रसूलुल्लाह, हमने सुना है कि आप इसी भाई अली को अपने बाद खलीफा नामजद करने वाले हैं। या रसूलुल्लाह, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप अली को बदल डालिए, आप अली को बदल डालिए, आप अली को बदल डालिए। जरा हमारी तरफ देखिए, हमारा किरदार ना सही, हमारी रफ्तार देखिए। रिसालत थी, बारगाह रिसालत में झूठ बोलने का कोई तो बनता नहीं था। अगर किरदार काबिल जिक्र होता तो किरदार का जिक्र होता। रफ्तार नाकाबिले बयान हाथ तक तेज थी, उसी का जिक्र हो रहा था। या रसूलुल्लाह, हमारा किरदार ना सही, हमारी रफ्तार ने हम, या रसूलुल्लाह, हमारी खिदमत ना सही, हमारा कदो कामत देखिए। या रसूलुल्लाह, हमारा आना और जाना देखिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप अली को बदल डालिए, अली को बदल डालिए, अली को बदल डालिए। हम में से किसी को खलीफा नामजद कर दीजिए, अली को बदल डालिए, अली को बदल डालिए। हम में से किसी को खलीफा नामजद कर दीजिए, अली को बदल डालिए, अली को बदल डालिए। हम में से किसी को खलीफा नामजद कर दीजिए। मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत और अजमत की कसम, मोहम्मद मुस्तफा के बोलने से पहले सूरह यूनुस की आयत उतरी, सूरह यूनुस की आयत उतरी। वक़ाल लज़ीना ला यजूना लिक़ाअल अब्द बिकुरआन गैर हाज़ा अबतलहु। ए मेरे हबीब, जिन लोगों को बरोज़ महशर हमारी मुलाकात का यकीन नहीं, वो तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि मैं कुरान बदल डालूं। क्या कह रहे थे लोग? क्या कह रहे थे? आप अली को बदल डालिए, आप अली को बदल डालिए। तो खालिद बता रहा था, अक्ल के अंधों, मेरे नबी के पास रोजाना बैठते भी हो, रोजाना सुनते भी हो, आज तक इतना समझ में नहीं आया। अली तो है कुरान नातिक, और ये भी समझो, कुरान चाहे सामित हो चाहे नातिक हो, जब आज
किबला, सलामत रहें, सलामत रहें। यकीनन मेरी मेहनत सवारत हुई किबला, मौला आपको सलामत रखे। दो चार चेहरे अभी भी हैं, सवालिया निशान, कैसे? नई बात है, कभी नहीं सुनी। अली कुरान, अली का नाम कुरान, अली कुरान नातिक। जिन लोगों को शक है अली के कुरान नातिक होने में, वो भी तवज्जो करें, और जिनको यकीन है वो भी तवज्जो करें। मैं फिर कुरान की आयत से बताना चाहता हूं कि अली कुरान नातिक है, किसी रावी की रिवायत से नहीं। जिन्हें शक है वो भी तवज्जो करें अली के कुरान नातिक होने, जिनको यकीन है वो भी तवज्जो करें। जिन्हें शक है उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं, और जिन्हें यकीन है उन्हें इत्मीनान दिलाना चाहता हूं। अली मौला कुरान नातिक किबला, सूरह हशर की आयत है, मशहूर जमाना आयत है, और अगर कहूं कि हशर बपा कर देने वाली आयत है। हम ये आयत रोजाना पढ़ते भी हैं, अक्सर ये आयत सुनते भी हैं, लेकिन हमारे सरों से ऐसे गुजर जाती है जैसे कभी हमने सुनी ही नहीं है। भाईजान इसलिए कहते हैं कि कुरान पढ़ कर समझ लिया करो या समझ कर पढ़ लिया करो, तो ऐसे सवालों के जवाब जो है वो आसानी से मिलते चले जाते हैं। सूरह हशर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नअंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअतहु खाशियम मुतसद्दिम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को बहुत बड़े पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो बहुत बड़ा पहाड़ भी कुरान के डर, खौफ और हैबत को बर्दाश्त ना कर सकता, फट जाता या झुक जाता। क्या कह रहा है मेरा खालिक? अगर मेरा कुरान बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाजिल हो जाता तो वो बहुत बड़ा पहाड़ भी मेरे कुरान के डर, खौफ और हैबत को बर्दाश्त ना कर सकता, फट जाता या झुक जाता। मैंने अर्ज किया कि मेरे सामने चुनिंदा लोग हैं, दानिश्वर चेहरे में देख रहा हूं, बुजुर्ग चेहरे देख रहा हूं, आलिम नहीं आलिम गर चेहरे तशरीफ फरमा है मेरे सामने। एक छोटा सा सवाल है मेरा, खालिक लम यज़ल का दावा है कि अगर मेरा कुरान बहुत बड़े पहाड़ पर नाज़िल हो जाए, बहुत बड़ा पहाड़ भी मेरे कुरान के डर, खौफ और हैबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फट जाता है या झुक जाता है। अर-रहमान गार्डन का ये अजीम और गयूर और दानिशमंद मजमा, छोटी सी मुश्किल है मेरे सामने, मेरी मुश्किल कुशाई कर दो। मेरा खालिक कह रहा है कि मेरा कुरान बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाजिल हो जाए। मैं भूल के बार बार नहीं दोहरा रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरा जुमला नहीं, मेरे जुमले का एक एक लफ्ज आपके सिहन दिल में बैठ जाए। तो खालिक का जो दावा है कि अगर मेरा कुरान बहुत बड़े पहाड़ पर नाज़िल हो जाए तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, फट जाता है या झुक जाता है। मुश्किल मेरी ये है कि मैं 1 2 3 4 नहीं 1000 कुरान लेकर आता हूं, किसी बहुत बड़े पहाड़ पर नहीं, पत्थर के एक छोटे से टुकड़े पर 1000 कुरान रख देता हूं, आप उसे फाड़ कर दिखाएं। मुश्किल सवाल है, आपकी खामोशी बता रही है कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन याद रहे कि मुश्किल कुशा के मानने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। याद रखा जाए कि खबरदार मुश्किल कुशा को मत बताया करो हमारी मुश्किल बड़ी है, हमेशा मुश्किल को बताया करो हमारा मुश्किल कुशा कितना बड़ा है। मैं मुश्किल कुशा के सदके में बहुत बड़ी मुश्किल को एक लम्हे में हल करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है खालिक? खालिक कह रहा है कि अगर मेरा कुरान बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाज़िल हो जाए तो वो बहुत बड़ा पहाड़ भी मेरे कुरान के डर, खौफ और हैबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फट जाता
है या झुक जाता है। मैं इस दावे की दलील आपको बताना नहीं चाहता, आपको पढ़ाना नहीं चाहता। इस बहुत बड़े दावे की दलील बाबुल इल्म की खैरात के सदके में आपको दिखाना चाहता हूँ। कुरान के डर, खौफ और हैबत की वजह से फटा हुआ पत्थर आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो ना मेरे साथ, 13 रजबुल मुरज्जब का दिन है। असद की मातर, असद की दुख्तर असद को लेकर खाना खालिकुल असद का तवाफ कर रही है। अभी नाज़िल होने वाला कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी अपने बुर्ज इस्मत में था। उसने सिर्फ नाज़िल होने का इरादा किया तो उसके डर, खौफ और हैबत ने अल्लाह के घर के पत्थर की दीवार फाड़ दी। मेरे बादशाह के नाम से, मेरे बादशाह की ज़ात से मंसूब 2 महीने हैं। रजबुल मुरज्जब में आमद है, रमज़ानुल मुबारक में रुखसत है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं रजब के हवाले से एक शेर पढ़ दूं। अमीर कायनात का जिक्र है, तो अमीर कायनात का जिक्र जो है वो मैं रजब के हवाले से करना चाहता हूँ। असबाब बंदगी के बने इस सबब के बाद, तवज्जो है जी सब, असबाब बंदगी के बने इस सबब के बाद, बिनते असद की इज्जत अजमत अदब के बाद, असबाब बंदगी के बने इस सबब के बाद, बिनते असद की इज्जत अजमत अदब के बाद, खल्के खुदा झुकेगी यकीनन मेरी तरफ, खल्के खुदा झुकेगी यकीनन मेरी तरफ। बैतुल्लाह मुतमईन हुआ 13 रजब के बाद। काबा की आपने शेर पर तवज्जो किया तो एक शेर और भी। काबा की लरजती हुई दीवारों से पूछ लो, काबा की लरजती हुई दीवारों से पूछ लो, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। हसनैन भाई कितना टाइम है मेरा? पढ़े आप, मैं उसके मुताबिक फिर जो है ना पढ़े। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है नेचरली, फितरी तौर पर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह मोहब्बत का दावा करता है नबी के साथ, अपने घर में नाजिल करता है अली को। नेचरली सवाल है ना। अल्लाह का खालिक लम यज़ल का दावा मोहब्बत का नबी के साथ है, अपने घर में नाज़िल करता है अली को। इसका फैसला भी कुरान से ना करवा ले। बहुत सलामत है। खालिक लम यज़ल ने अपने कलाम हकीकी में एक उसूल बनाकर भेजा है, एक उसूल वज़ा करके भेजा है, एक लॉ इंप्लीमेंट करके भेजा है। और वो उसूल, वो कानून, वो लॉ, वो क्या है? खालिक लम यज़ल उसूल बना के दे रहा है, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्द हाकिम होते हैं अपनी औरतों पर। बहुत मेहरबानी, सलामत रहे। मेरा हुस्न ज़ान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने कारियान कुरान बैठे हैं, जहाँ पर भी वैसे भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरबियत है, माँ की गोद से जो तरबियत है, जो शिक्म मादर से चलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोर तक जाती है, वो तरबियत अली अली करते होती है। माँ का दूध जो है वो हमारी रगों में दूध बन के नहीं, विलायत अली का एटम बम बन के हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। जहाँ भी अली का जिक्र होता है हमारी जुबानें तड़प जाती हैं, वो खामोश नहीं रहती। मोहब्बत का दावा
खालिक लम यज़ल का नबी के साथ अपने घर में भेज रहा है, फिर उसूल बना के देता है अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्द हाकिम होते हैं अपनी औरतों पर। मर्द चाहे एमए पास हो चाहे एमए पास हो, वो हाकिम है। खालिक ने कोई कैद नहीं लगाई कि मास्टर डिग्री होल्डर होगा तो फिर औरत का हाकिम होगा, या इतनी जमीनें जायदादें बनाएगा फिर हाकिम होगा। नहीं, एक जनरल एक अमूमी फैसला है कि मर्द हाकिम होते हैं अपनी औरतों पर। औरत चाहे जैसी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, साहिबे इक्तदार क्यों ना हो, जी सरवत क्यों ना हो, दौलतमंद क्यों ना हो, जितना भी बड़ा मकाम क्यों ना रखती हो, वो ज़हीन और फतीन ही क्यों ना हो, वो महकूमा है, मर्द हाकिम है। ले ये खालिक लम यज़ल का बनाया हुआ उसूल है, ये कानून है। अगर तकाज़े बशरियत के तहत हमने इसमें कुछ तरमीम कर ली है तो हमारा अपना कसूर है। अल्लाह ने तो मर्द को हाकिम बना के भेजा है। अब ये बात समझ में आ गई। सवाल है, अल्लाह का मोहब्बत का दावा नबी के साथ घर में बेचता है अली को, और फिर उसूल बना के दे रहा है कि मर्द हाकिम होते हैं अपनी औरतों पर। दोनों बातों को अपने जहन में रखिए और आज रिजवान चौधरी के ये जुमला सुनिए, तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। चूंकि कानून अदल इलाही में रोज़े अज़्ज़ल से यह तय था कि शौहर ज़हरा अली होंगे, तो खालिक ये देख रहा था कि अगर मैंने अली को भेज दिया अबू तालिब के घर में और पहमी अक़द के बाद अगर किसी रोज फखर में आके बतूल ने ये कह दिया या अली मैं नबी के घर में आई, तो अली को आंख नीची करना पड़ जाएगी। अल्लाह ने अली को अपने घर में नाज़िल करके अली को ये पैगाम दे दिया, ले या अली आज से मैंने तेरे फखर का इंतजाम कर दिया। आज के बाद अगर किसी रोज बतूल तुझसे ये कहे या अली मैं नबी के घर में आई, तू सर उठा के कहना मैं जली के घर में आया। अब मेरा ख्याल है मैं अगर बात को थोड़ा सा लंबा कर दूंगा तो रोजेदारों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, फिर मातमी संगत भी आने वाली है। और वैसे भी मैं गासिबों का मानने वाला नहीं हूँ। अपने दकीके चंद जो बचते हैं वो मैं पिछले आने वाले अहबाब की नज़र कर देता हूँ। अपनी आवाज़ों को मुअत्तर फरमाएं तिलावत जाकिर के लिए तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, 2-3 बंद 2-3 कसीदे और जाने या अली। खतीब के लिए मसला होता है कि जब तक वो बात को किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाए तब तक तिश्नगी जो है दोनों की बाकी रह जाती है। लेकिन बहरहाल अगर कुछ थोड़ी सी खिदमत आपकी मैंने कुछ कर दी है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो मुलाकातें वो फिर कभी इसी मौजू को लेके आगे चले जाएंगे। एक मरतबा अपनी बेदारी का सबूत दीजिए तिलावत दुरूद के साथ। 40 हिजरी मेरे अमीर मौला की जिंदगी का आखिरी माह रमजान, अपनी ज़ाहिरी जिंदगी का आखिरी माह रमजान मेरे सरदार ने अपने घर में ऐसे गुजारा जैसे कोई परदेसी परदेश में रहता है। जैसे जैसे माह रमजान गुजरता जा रहा है मेरे सरदार की बेकरारियों में इजाफा होता जा रहा है। कभी कभी आधी रात के वक्त मेरा सरदार उठ के बैठता है मुसल्ला इबादत से, घर के सह में निकलता है मेरा इमाम। कभी घर में सोए हुए अपने बच्चों को देखते हैं हैरान परेशान होके, कभी हैरान परेशान होके
रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखते हैं, कभी बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोने वालों कभी आसमान के सितारों को देखते हैं तो रो पड़ते हैं। आसमान के सितारों को मुखातिब करके मेरा सरदार कहता है, सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे कभी सोते हुए देखा। अज़ीज़ान मन, अज़ादारान मज़लूम करबला, मेरे अली बादशाह के मातम करने के दिन हैं। रोने वालों, जैसे जैसे माह रमजान गुजरता है ना, मुसलमानों के घरों में बहनें और बेटियां सोचने लग जाती हैं, ईद करीब आ रही है, मैं अपने बाबा से नया दुर लूंगी, मैं नया जेवर लूंगी, मैं बाबा से नई चादर लूंगी। रोने वालों, 40 हिजरी का रमजान कोई अजीब रमजान था जब मुसलमानों की बेटियां ईद मनाने की तैयारियां कर रही थी। अली की बेटियां परदेश में यतीम। रोने वालों, 18 रमजान का जैसे ही रोजा इफ्तार किया है ना, मेरे बादशाह की बेकरारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मेरा बादशाह मुसल्ला इबादत से उठ के अपने शहर में आया है, एक एक बेटी की चेहरे को बड़े गौर से देखता है, घर में सोई हुई बेटियों को चेहरे को बड़े गौर से देखता है। मेरा सरदार चलता चलता अपने बड़े बेटे हसन के सराहने आया है। अल्लाह जाने अली बादशाह के दिल में क्या ख्याल आया। अली बादशाह ने झुकना शुरू किया, झुकते अली बादशाह के लब हसन के लबों से जा टकराए। ओले ओले, मेरा इमाम कहता है, ओ मेरा हसन बेटा, मैं आले मोहम्मद की कश्ती को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। रोने वालों, 2 कदम उठाए हैं मेरे बादशाह ने। हुसैन बादशाह के सराहने पहुंच के मेरा बादशाह हैरान परेशान हो के हुसैन की गर्दन को देखता है। झुकते झुकते अल हुसैन की गर्दन पे वो सदा के मेरा इमाम कहता है, ओ पंजतन की आखिरी निशानी हुसैन, मैं ज़ैनब को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। रोने वालों, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मौला अली चलते चलते अपनी बड़ी बेटी के सराहने पहुंचते हैं। किसी बेटे को नहीं जगाया है अली बादशाह ने, लेकिन अपनी बेटी अली बेटी को अली ने जगाया है। रोने वालों, कैसे जगाया है सोचो, क्या आवाज दे के जगाया होगा? नहीं, आवाज नहीं दी। क्या बाजू से पकड़ के जगाया होगा? नहीं, बाजू से पकड़ के नहीं जगाया। अली बादशाह ने जगाया है अपनी बेटी को। कैसे जगाया है? रोने वाले अली बादशाह ने अपनी बेटी के सराहने खड़े होकर ज़ारों कतार रोना शुरू किया। अली बादशाह के आंसू अली की बेटी के चेहरे पर पड़े, तड़प के उठ के बैठी अली की बेटी। अब रोने वालों, बात बताने वाली नहीं है, बात सोचने वाली है कि परदेश का आलम हो, सामने अली जैसा सरदार बाप आधी रात के वक्त खड़ा हुआ, ज़ारों कतार रो रहा हो, तो उस वक्त उस बेटी की हालत क्या वो खुद बेटी जानती है या उसका अल्लाह जानता है? रोने वालों, इसी से मिलती जुलती एक रात थी जिसको शबे आशूर के नाम से याद किया जाता है। करबला का जंगल था, 64 खैमे थे। आधी रात के वक्त हुसैन एक खैमे से दूसरे से तीसरे, हुसैन के पीछे हुसैन की 4 साला सकीना हुसैन पैर पीछे मुड़ के सकीना से कहते, या नूर ऐनी, या बरदल कलमी, और मेरी आंखों का नूर सकीना, और मेरे दिल का सुकून सकीना। नौमी जब नैया, सकीना सो जा। रोने वालों, मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन के सामने ये सवाल रखा। मैंने कहा, अलामा साहब है वो भी इमाम की बेटी है, ये भी इमाम की बेटी है, वो भी प्रदेश में है, ये भी प्रदेश में है, वो भी यतीम होने वाली है, ये भी यतीम होने वाली। अली बादशाह ने आधी रात के वक्त अपनी बेटी को जगाया क्यों? हुसैन अपनी बेटी को
सुनाना क्यों चाहते हैं? अल्लामा साहब अपने मुंह पे मातम करके आते हैं, कहते हैं रिजवान तुराबी क्या बताऊं, इतना समझ लो कि ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है, सकीना गरीब बाप की बेटी है। अली जानते थे आज नाम भी सोई, इसके 18 भाई हैं, फिर कभी सो लेगी। हुसैन जानते थे आज सो गई तो सो गई, आज के बाद इसके कान जख्मी हो जाएंगे, कोई इसको तमाचे मारेगा, कोई इसे करबला से लेके शाम तक घोड़े के साथ साथ Matme Hussein.